यूं जो अगर एक्स को पाना है तो मेरे दोस्त सबसे पहले एक्स को वापस पाने का सपना देखना छोड़ दो, उसको इतना बड़ा बनाना छोड़ दो मेरे दोस्त। रीज़न क्या है कि तुम उस इंसान को पाने का सपना देख रहे हो और वो वहाँ इतना ही चिल है। मेरे दोस्त अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद भी अपने एक्स पार्टनर को वापस पाना चाहते हैं, वापस पाने के लिए आपने वीडियो ओपन की है, तो मेरे दोस्त यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स बताए जा रहे हैं मेरे दोस्त, जिसको आपको एकदम कायदे से फॉलो करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपके फेवर में होंगी, तभी आपका एक्स पार्टनर वापस आएगा, तभी आपका एक्स पार्टनर आप में इंटरेस्ट लेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तभी आप अपने आप को ठीक महसूस कर पाओगे। रीज़न क्या है, आप अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रहे हो, बढ़िया नहीं फील कर रहे हो, इसी वजह से चीज़ें ख़राब हैं। तुमको क्या लगता है मेरे दोस्त, तुम्हारी हालत तुम्हारे एक्स के चक्कर में ख़राब है? नहीं मेरे दोस्त, इस पूरे वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, ब्रेकअप के बाद एक्स पार्टनर को वापस कैसे लाएं, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि भैया आखिर ये जो तुम्हारी परेशानी की वजह कौन है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, तुम्हारा अगर ब्रेकअप हो गया है तो ब्रेकअप के बाद भाई किसी इंसान को मूव ऑन नहीं करना होता है, ठीक है, जो कि है साफ बात, और हर इंसान को अपना एक्स पार्टनर वापस चाहिए होता है। अब एक्स पार्टनर कैसे वापस आएगा, क्या तुमने सोच रखा है, क्या तुम्हारे पास मास्टर प्लान है कि उसके पैरों में गिरोगे? गिर के तुम देख चुके हो, उसे कुछ होने वाला नहीं है। तो इस वीडियो में पता है मेरे दोस्त, एकदम लास्ट में आया हो, एकदम आखिरी उम्मीद लेके आया हो, सिर्फ ये उम्मीद लेके आओ कि लाओ देखें ये भी क्या बताते हैं, ठीक है। इस वीडियो में क्या इसको भी करके देख लेते हैं, क्योंकि आप सब कुछ करके देख चुके हो, आप मोटिवेशन देख रहे हो अपना मेरे दोस्त। आपका मोटिवेशन इतना है आपको एक्सपो पाने के लिए कि आप तो कोई चीज़ नहीं छोड़, आपने उसको डरा के देखा, धमका के देखा, प्यार से पुचकार के देखा, दोस्तों से मनवा के देखा, उसके घर वालों से कहवा के देखा, उसके करीबियों से कहवा के देखा, लेकिन मेरे दोस्त के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तुम्हारा एक्स एकदम अटल हो चुका है, उसकी बात पत्थर की लकीर बन चुकी है, और वो तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आने को तैयार नहीं है। वो इंसान तुम्हें छोड़ के चला गया है। अंत में तुम इस वीडियो पे आए वो ये चीज़ समझने की आखिर उसके साथ क्या हुआ है और तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो मेरे दोस्त, हम सबसे पहले बात करें तुम्हारे साथ क्या हुआ है। देखो मेरे दोस्त, हर वीडियो में बताता हूँ तुम्हारी वैल्यू कम हो गई है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ज़मीन में है। अब तुमको ये भी बताते हैं वैल्यू कैसे कम है। वैल्यू इस वजह से कम है क्योंकि तुम हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, हर जगह तुम्हें प्यार तुम्हें ही करना है। वैल्यू कम हो गई है तुम्हारी, तुम ही पीछे भाग रहे हो उसको पाने के लिए, सारा प्यार तुम ही जता रहे हो, तुम्हें उसको सिंपैथी देना चाह रहे हो, तुम्हें ही तो उसके ऊपर प्यार आ रहा है, सारी चीज़ें तुम्हें ही हो रही है। तो ये सीधा साधा एग्जांपल है भैया, तो वैल्यू कम होने का, क्योंकि तुम्हें डर है कि वो इंसान छोड़ के ना चले जाए। वो तो तुमने प्यार का एक तरीके से चश्मा पहन रखा है, पिंक चश्मा पहन रखा है, जिसके चलते तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है। तुमने अपने क्या हालत कर ली तुम्हें ज़रा से भी पता है मेरे दोस्त। तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा चुके हो, और कॉन्फिडेंस तुम्हारा ज़मीन में कैसे है ये भी मैं तुम्हें बता दूँ। कॉन्फिडेंस तुम्हारा ज़मीन में नीचे होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि तुम्हें हर चीज़ संभव लग रही है, तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लग रहा है, और तुम अपने एक्स पार्टनर के पीछे तो भाग रहे हो, लेकिन तुम्हें उसके वापस आने की ज़रा भी उम्मीद नहीं है। अभी तुम्हें यहाँ पे कोई भी चीज़ बताई जाएगी, तुम्हारा उसका यकीन करना मुश्किल होगा। मैं ये भी कह रहा हूँ, तुम्हारा जो एक्स पार्टनर जो आज ऐठन दिखा रहा है वो तुम्हारे पैरों में गिर के माफ़ी मांगेगा। सुन तो ले रहे हो, लेकिन तुम्हें अंदर से, तुम्हारे दिल में पे हाथ रख के अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हें यकीन हो नहीं रहा है इस चीज़ पर, क्योंकि अभी तक आपने उसका ऐंठता हुआ चला देखा, क्योंकि आपके पास ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उसको ज़मीन पे ले आओगे। बस आप एक प्रयास कर रहे हो कि किसी भी तरीके से वो सस्ते तरीके से वापस आ जाए, क्योंकि अब आपके पास ताकत नहीं बच रही है उस इंसान को तो दोबारा से सारी स्ट्रैटेजी लगा के वापस लाने की। अब आपको मन कर रहा है कि भैया हम उसके ऊपर चिल्ला लें, हम उसको प्यार के हवाले दे दें और उससे वो वापस आ जाए। उससे मेरे दोस्त वो वापस आने वाला नहीं है। वो एक्स तुम्हारी नज़रों में हीरो है, दुनिया के सामने वो ज़ीरो ही है। जितना नखरा तुम उठाते हो उसका 1% कोई उठा नहीं पाएगा, 2 झापड़ जड़ देगा 100 अलग, ठीक है। तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर होती है कि मेरे दोस्त हाथ पैर जोड़ के तो वापस नहीं आने वाला है। दूसरी चीज़ तुमने बताया तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है, कम कॉन्फिडेंस क्योंकि तुम्हारा कोई काम करने में मन नहीं लग रहा है। सुबह शाम तक तुमने सारे काम को पेंडिंग रख रखा है, ना तुम्हें अपना कमरा भी साफ़ करने का मन नहीं कर रहा है कि लाओ भाई चीज़ों को व्यवस्थित कर दे। तुम्हारा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। वो तो कहो तुम ये वीडियो बहुत ध्यान से लगा के सुन ले रहे हो, कोई और वीडियो तुम करके देखो, कोई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो तुम सुन के देखो, तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा। तुम न्यूज़ सुन के देखो, अभी तुम न्यूज़ टीवी में खोल लो और उसको सुन के देखो, सुनते सुनते तुम खो जाओगे अपने एक्स के ख्यालों में। तो ये क्या साबित करता है, कॉन्फिडेंस कम है क्योंकि तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग का एक एक हिस्सा एक्स को खोज रहा है। एक्स 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 एक्स, ठीक है। रीज़न चाहे जो भी हो, रीज़न तुम्हारे नज़रों में होगा, तुम प्यार करते हो, तुम जाने देना चाहते हो, इतना बढ़िया रिलेशनशिप था, तुम उसे खोना नहीं चाहते हो, लेकिन रीज़न ये है कि तुम्हें ज़रूरत महसूस हो रही है।
क्योंकि सुबह जो तुम उठ रहे हो तुम्हें बहुत भयंकर तलब लग रही है, जिस इंसान से तुम्हें बात करना है, तुम्हारा फ़ोन तुम अनलॉक करके देखते हो तो उस पर उसका कोई मैसेज नहीं होता है, कोई नोटिफिकेशन नहीं होता है, गलती से कोई नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो तुम्हें लगता है यार उसी का होगा, तुम्हें तहाँ तकलीफ दुगनी हो जाती है, तुम उस नोटिफिकेशन खोलते हो कोई और निकलता है। ठीक है, दोपहर में तुम उसके साथ समय बिताते हो, वो इंसान तुम्हारे साथ नहीं है, रात में तुम्हारी लंबी लंबी बातें होती है, वो इंसान तुम्हारे साथ नहीं है, कोई भी नई घटना होती है तुम्हारे जीवन में तुम उसको बताने के लिए दौड़ते हो, लेकिन वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं होता है, वो इंसान तुम्हें ब्लॉक किए रहता है और उस इंसान को कोई मतलब नहीं होता है तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या तुम कर रहे हो, आगे क्या करोगे, लिटरली उस इंसान को कोई मतलब नहीं होता। उस इंसान को मतलब होता है तो उस इंसान को खुद से मतलब होता है, वो इंसान खुद से ही मैटर करता है और उसे कोई मतलब नहीं होता तुमसे। क्यों मतलब नहीं होता है? क्योंकि उसे पता है तुम हासिल हो, तो उसे पता है तुम कहीं गए हुए नहीं हो, उसे पता है कि तुम वापस आ जाओ, उसे पता है कि तुम दौड़े दौड़े आओगे, उसे पता है कि 4 साल बाद भी वो इंसान मुंह बना के आएगा, थोड़ी सी तुम्हें प्यार की बातें करेगा, थोड़ा तुमसे हाथ पैर जोड़ लेगा तुम्हारे और तुम फिर एक्सेप्ट कर लोगे महात्मा की तरह। तो ये चीज़ नहीं करनी है। देखो मेरे दोस्त, तुम प्यार कितना भी करो खुद को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। अब तुम हो सकता है तुम कहोगे सर सच्चे प्यार में ये सब होता नहीं है, सच्चे प्यार में तो तबाह हो जाना होता है, तो तबाह होइए लेकिन उस चीज़ का गम मत कीजिए मेरे दोस्त। अभी आप परेशानी हो रही है तुम्हें उसी एक्स पार्टनर से, तुम खुद परेशान हो, तुम्हें दिक्कत हो रही है, लेकिन तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम हमेशा अपने प्यार को आगे ले आ दे रहे हो। क्या तुम उससे दिन में 2 बार भी बदला लेने का नहीं सोचते हो? थोड़ा सा गुस्सा आती है भयंकर तरीके से कि तुम जो फील कर रहे हो उसको फील करा दो। ये चीज़ तुम्हारे अंदर आ रही है क्योंकि तुम अल्टीमेटली तुम तकलीफ में हो, तुमने खुद को बेवकूफ़ बना रखा है कि नहीं हम प्यार करते हैं इस वजह से उसको पाना चाह रहे हो। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझो। देखो ब्रेकअप हो गया लेकिन तुम अभी वही रिलेशनशिप की शुरुआत की स्टेज पे, तुम वहीं पे अटके हुए जो तुम्हारा रिलेशनशिप शुरू हुआ था, जो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जो सब कुछ मज़े में चल रहा था और सारी चीज़ें पटरी पे थी। तुम्हें दोस्त वो वक्त कुछ और था, वो वक्त में तुम भी अलग थे। आज वक्त बदला है तो तुम भी बदले हो। ठीक है, तुम पहले की तरह अब इतना स्ट्रांग नहीं रह गए हो, तो इमोशनल हो गए हो, हर चीज़ तुम इमोशन की नज़रों से देखते हो, हर जगह से तुम इमोशनल रहते हो, हर जगह से तुम जो है उस इंसान को पाने की कोशिश करते हो, हर चीज़ तुम्हारी रिलेशनशिप से रिलेटेड होती है। कोई लव मैरिज कर रहा होता है तो तुम अफसोस करना शुरू कर देते हो, रोमांटिक मूवी तुम रिलेट कर ले जाते हो। ठीक है, सैड सॉन्ग तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए बने, रोमांटिक सॉन्ग तुमको लगता है कि कितने रियलिस्टिक हैं। तो सारी चीज़ें मेरे दोस्त जो है तुम्हारी रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घूम रही, जो कि बिल्कुल सही नहीं। आज तुम्हें रिलेशनशिप की वैल्यू सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो इंसान तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है। और उसको रिलेशनशिप की वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि तुम उसके पास हमेशा पास में हो। देखो दोनों का कितना उल्टा सिनेरियो है। तो इतना समझो कि तुम्हारा एक्स पार्टनर को जो तुम सबसे काबिल समझना बंद कर दोगे, जिस दिन तुम्हारे जीवन की आधी समस्या सॉल्व हो जाएगी और तुम काबिल समझना बंद उसके सामने रह के नहीं कर पाओगे। जब तुम उससे दूर रहोगे, जब तुम अपने आप काम करोगे तो तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी। अभी तुम्हें क्या लग रहा है इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे दोस्त इतना इंपॉर्टेंट एक्स के नहीं है। मुझे पता है किसी को नहीं सुनना है, सबको अपना पुराना रिलेशनशिप चाहिए, सबके पास अपने अपने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और दलील तुम्हारे पास इतनी ढेर सारी हैं कि तुम्हारे सामने कोई भी चुप हो जाए। ठीक है, तुम्हारे पास हर चीज़ का जवाब है। लेकिन मेरे दोस्त बात ये नहीं है, बात ये है कि ये इसकी परवाह कौन कर रहा है? जिसको परवाह करनी होती है तुम्हारा एक्स, वो तो परवाह कर नहीं रहा है। ठीक है, इस चीज़ की, तुम्हारे इमोशंस की, तुम्हारी बातों की, तुम्हारी दलीलों की किसी को कोई मतलब नहीं है। भाई वो जन ब्रेकअप करके चला गया, किसी ज़माने में उसने बोला था धरती पताल एक हो जाए लेकिन हम तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे, हम तुमसे ऐसे ही प्यार करते रहेंगे, कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। पता है इन लोग ब्रेकअप कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं। आज देख रहे हो, क्योंकि वो इंसान तुमको पसंद कर रहा था, तुमसे बातें कर रहा था, बढ़िया तरीके से बिहेव कर रहा था। आज वो इंसान तुमको पसंद नहीं कर रहा है, आज तुम उसको ज़रा भी पसंद नहीं आ रहे हो। तो सबसे ज़्यादा मैटर यही करता है सिचुएशन की। सिचुएशन क्या है? आज सिचुएशन तुम्हारी भी तो है, आज तुम्हें हर कीमत तुम्हारा एक्स चाहिए। आज से 10 साल बाद नहीं चाहिए होगा दोस्त, आज से 10 साल बाद वो इंसान तुम्हें नहीं चाहिए होगा। तो ये सिचुएशन है, सिचुएशनल बेसिस पे तुम कोई फैसला करोगे तो वो गलत ही होगा। अपने आप को तुम्हें बेटर करना है तो जब तक तुम्हारे अंदर क्लैरिटी ना आ जाए कि कोई चीज़ हमें क्यों चाहिए और कोई चीज़ हमें कितनी दूर तक ले जाके जाएगी, तब तक मेरे दोस्त किसी भी चीज़ पे कमिट कर पाना, किसी भी चीज़ के पीछे भागना सब गलत है। तुम्हें दोस्त ये चीज़ तुमको तब समझ में आएगी जब तुम अपने ऊपर काम करोगे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे। तो कॉन्फिडेंस की ही कमी की वजह से वो नालायक एक्स तुम्हें पीछे भगा पा रहा है। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो तुम्हें समझ में आएगा कैसे डिसीजन लेना है और उस इंसान को कैसे काबू में करना है, ये चीज़ तुम्हें समझ आएगी। अगर अपने एक्स पार्टनर को वापस पाना है तो मेरे को सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस तुम्हें बढ़ाना होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना होगा और इमोशनल स्टेबिलिटी लानी होगी, तभी कुछ पॉसिबल है। तो सबसे पहले जो कोई रिएट्रैक्ट होगा वो तुम्हारा एक्स पार्टनर होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में